वेतन देना होगा, मजदूरों को वेतन देना होगा। मजदूरों के साथ शोषण बंद करो, मजदूरों के साथ शोषण बंद करो। नगर अध्यक्ष होश में आओ, नगर अध्यक्ष होश में आओ। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। एकदम बढ़िया नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास मौजूद हैं और हमारे पीछे कई मजदूर हैं जो नगर पंचायत से, नगर परिषद से जुड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से वो आंदोलन पे थे, यानी हड़ताल पे थे कुछ अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सबसे जो ज़रूरी मांग थी उसमें उनका वेतन को लेकर है कि जैसे कि 9 कर्मी जो अस्थाई कर्मी हैं उनका लगभग 14 महीने से बाकी है। यानी उनका कहना है कि साल में 12 महीने होते हैं और हमको 14 महीने से नहीं मिला है और कभी कभार कुछ पैसे दे भी दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन जो अस्थाई कर्मी हैं उनकी संख्या लगभग 150 के करीब है, 135 से 150 के बीच में है। उनका 2-3 महीने से लगातार बाकी रहने की बात है और जब भी वो आंदोलन को उतरते हैं या विरोध जताते हैं, लिखित देते हैं तो नगर परिषद जगता है, अधिकारी जगते हैं और उस स्थिति में उन्हें कुछ दिनों का 2 दिन, 1 सप्ताह, 5 दिन, 10 दिनों का पैसा मिलता है। लेकिन उनका एक ये भी कहना है कि हम लोग तब तक हम लोगों को पैसा नहीं देता है कि जब तक हम सड़क पर ना उतरे। स्थिति ये होती है कि चूँकि जब इस तरह के सफाई कर्मी हो, ड्राइवर हो या तमाम जो नगर परिषद से जुड़े हुए कर्मी हैं, उनकी हालात जब स्थिति बिगड़ती है और वो जब सड़क पर उतरते हैं तभी जो है नगर परिषद जगता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। गोड्डा नगर परिषद के साथ और अधिकारियों और कर्मियों के बीच का जो तालमेल है ये वर्षों से इसी तरह चल रहा है। यानी जब तक हम सड़क पर ना उतरें, आंदोलन ना करें, हड़ताल पर ना जाएं, शहर में गंदगी ना पसरे, तब तक उनकी कोई सुनने वाला होता नहीं। क्योंकि नगर परिषद में इन मजदूरों को बराबर हड़ताल करने के बावजूद ही पेमेंट मिलता है। बिना हड़ताल किए इनका अकाउंट में पैसा नहीं घुसता है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो नगर अध्यक्ष है, इनको ये नहीं सोचता है कि इनको वेतन देना चाहिए, क्योंकि समाज का सबसे आखिरी तबका होता है मजदूर। इनको जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे करेंगे और ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इनके बावजूद भी किसी का 6 महीना, किसी का 12 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 14 महीना से पेमेंट बाकी रहता है। तो इसके एवज में इन्होंने हड़ताल किया बराबर। तो क्योंकि 26 जनवरी का पर्व है, सरस्वती पूजा है, इसको देखते हुए इन्होंने 1 दिन का अंशदान किया है कि गोड्डा में किसी भी तरह का साफ सफाई में दिक्कत ना हो, इसलिए 1 दिन का अंशदान किया है। इसके बाद हड़ताल जारी रहेगा, मांगे जारी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन चंद्रवंशी। तो आप मांग बोलेंगे, मांग नहीं, जो मेरा अधिकार यहाँ मांगने से भी हम लोग करने तो ये जो वेतन या मानदेय मिलने की बात है तो कई महीनों से बाकी की बात आ रही, क्या है ये मामला? क्या मामला देखिए, अस्थाई कर्मचारी मेरा 9 है, सफाई कर्मचारी में अस्थाई 9 है, जिसको 14 महीना हो चुका है। 14 महीना जो साल का भी होता है 12, यहाँ 14 महीना हो गए जिसको अभी तक दरमाहा नहीं। हम लोग जितना डेली वेज 145 है, हम लोग का 3 महीना, आज 3 महीना बाद भी अगर कहीं आप लोग सुनेंगे कि अगर कहीं भी दरमाहा जाता है तो पूरा 1 महीना का जाता है या 2 महीना का जाता है। कभी ये नहीं सुनेंगे 10 दिन और 8 दिन और 15 दिन का पैसा जाता है। लेकिन ये गोड्डा नगर परिषद ऐसा है, जब नोटिस मिलता है तब कभी 8 दिन का दरमाहा दिया जाता है, किसी को 5 दिन का देता है और किसी को 10 दिन का। उसके बाद वो कब हड़ताल नोटिस के बाद अपने मन से नहीं, पर्व खत्म हो गए। 14 तारीख को मकर संक्रांति ऐसा पर्व था, लेकिन नहीं हुआ। साहब के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपको 16 तारीख से 17 तारीख हम दोनों महीना का पेमेंट कर देंगे। लेकिन 16 देख लिए, 17 कुछ जब हार फार के आखिर सबसे पहला तो हम लोग का पेट है। अगर पेट में खाना ही नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड में झाड़ू कहाँ से लगा पाएंगे। 18 को जब नोटिस मारते हैं तो 19 तारीख को शाम 2 बजे तक में करते, किसी का 5 दिन 7 दिन का दरमाहा भेज दिए। अब अभी आप लोग स्ट्राइक पे थे ना? हाँ, अभी हम लोग स्ट्राइक में हैं।
इस 26 जनवरी को देखते हुए आज हम लोग एक दिन श्रमदान दे रहे हैं कि जितना भी महापुरुषों का प्रतिमा है आज साफ सफाई धोन करके हम लोग क्लियर करके कल से पुनः जैसे हम लोग का है कल झंडा तोलन अपना पुराना ऑफिस हम लोग करके कल भर ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग का नहीं है। परसों 27 तारीख से जो है फिर हम लोग बैठेंगे उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुमेश्वर मेहतर, झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉय फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष। ऐसे भी नगर परिषद में सियासत की कमी नहीं है। नगर परिषद एक तरह से कह सकते हैं कि सियासत का अड्डा बन चुका है और इस तरह की बातें वर्षों से चल रही हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब तक आप अगर ऐसे कर्मियों को, ऐसे दबे कुचले लोग जो आपके शहर की जो स्थिति है उसको साफ सफाई करते हैं, उसको सुधार लाते हैं और वो अगर कठिनाई में होगा तो स्थिति आम लोगों की बिगड़ती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि ये लोग आज आंदोलन पर रहने के बावजूद, चूँकि आज 25 जनवरी है और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होना है, तो ऐसे अवसर पर एक दिन के लिए जो ये लोग हड़ताल पे थे कर्मी, इन्होंने एक दिन आज हड़ताल के बजाय श्रमदान करना बेहतर समझा और उसको लेकर इन लोगों ने यहाँ पे सफाई किया है। जो महापुरुषों की प्रतिमा है, वो जो खास स्थल है, उन सबों को पहले तो इन्होंने शहर में एक जुलूस निकाला विरोध स्वरूप, लेकिन उसके बाद ये लोग काम पर आए हैं ताकि आज और कल बेहतर तरीके से इस त्यौहार को, इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाया जा सके। लेकिन इन लोगों का मांग आगे भी जारी रहेगा और एक बड़े आंदोलन की ओर जाएगा। इससे जुड़ा जो भी मामला आएगा हम आपके पास लेके ज़रूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।